नमस्कार। हमारे साहित्य सुमन मंच के लोकप्रिय श्रृंखला सामूहिक कहानी लेखन के तहत आज कुल 9 प्रतिभागियों द्वारा लिखी गई कहानी मेरी आवाज में पेश है। कहानी का नाम है माँ का दिल। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। आज उमा जी और ओंकार जी के शादी की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस अवसर पे उनके दोनों बेटे हेमंत और सुमंत ने जी खोल कर रुपया खर्च किया है। दूर दूर के सभी रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया है। सबकी जुबान से एक ही बात निकल रही है, वाह औलाद हो तो ऐसी। सालगिरह की सारी रस्में विधिवत संपन्न हो चुकी हैं। मेहमान भी जा चुके हैं। काफी रात हो चुकी है, किंतु आज उमा जी को नींद नहीं आ रही है। वो अतीत में खोई हुई हैं। उन्हें वह सब कुछ याद आने लगा है जब हेमंत, सुमंत और वर्षा तीनों बच्चे छोटे थे। उस वक्त उनका परिवार आर्थिक रूप से इतना ज्यादा कमजोर था कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई तो क्या, उनको साधारण खाना पीना भी दे पाने में सक्षम नहीं थे। किंतु उनकी किस्मत थी कि उनके तीनों बच्चे पढ़ाई में अव्वल थे। तीनों बच्चों के संस्कार इतने अच्छे थे कि वो अपने घर के हालात को बखूबी समझते थे। ऐसे में बड़े बेटे हेमंत के शांत स्वभाव और पढ़ने के प्रति लगन को देखते हुए स्कूल के संरक्षक देवीदयाल जी ने एक शाम बहुत हिम्मत कर ओंकार जी के घर जाकर कहा। अपने संकोच को त्यागते हुए ही उन्होंने ये बात कही कि हेमंत की परवरिश और शिक्षा की जिम्मेदारी वो खुद लेना चाहते हैं। साथ ही सुमंत और वर्षा की पढ़ाई का खर्च भी वे देंगे। देवी दयाल जी की बात सुनकर उमा जी अपना आपा खो बैठी और हेमंत को पास खींचकर बोली कि वे उनके बेटे को अपने साथ रखने की बात सोच भी कैसे सकते हैं। देवी दयाल जी तब इस विषम परिस्थिति में सिर्फ इतना ही बोलकर निकल गए कि हेमंत जैसे होनहार बालक को वे अपने साथ रखकर उसका भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। इसमें उनका निजी स्वार्थ अगर है भी तो बस इतना कि वह उनके साथ रहेगा। आखिर बेटा तो वो उनका ही रहेगा, जब चाहे वह आप लोगों के पास आया जाया करेगा। दिल पर पत्थर रखकर बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए हेमंत को उन्होंने देवी दयाल जी के सुपुर्द कर दिया। बेहतर भविष्य का हवाला देकर हेमंत को भी राजी कर लिया। पर उस वक्त एक बड़ी चूक जो उनसे हुई वो थी हेमंत की भावनाओं को नजरअंदाज कर जाना। किशोर आयु के हेमंत के दिल में एक फांस चुभी रह गई, जिसका उमा जी और ओंकार जी को अंदाजा भी न था। किंतु देवी दयाल जी ने उसके मन की बात को भांप लिया। उन्होंने समय रहते उचित शिक्षा, संस्कार एवं माता पिता के प्रति बच्चों के कर्तव्य का बोध कराकर उसके मन में पल रहे किसी भी गलत भावनाओं को पनपने नहीं दिया। यूं ही दिन, महीने और साल गुजरते गए। पता ही नहीं चला कब बच्चे बड़े हो गए। हेमंत और सुमंत दोनों भाई उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छी नौकरी करने लगे। ओंकार जी भी रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट वाली रकम से उन्होंने अच्छे घर और वर देखकर वर्षा की दहेज मुक्त शादी करवाई। बाकी बचे रुपयों से अच्छा सा मकान बनवाया और मकान में गृह प्रवेश के लिए बच्चों ने उनके विवाह की 50वीं वर्षगांठ का दिन तय किया। वो आज स्वयं को संसार की सबसे सौभाग्यशाली माँ समझ रही थी। उमा जी जीवन के सुखमय क्षणों में खोई थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज ने उनको वर्तमान में खींच लिया। लगातार दरवाजा खटखटाने की आवाज से उमा जी ने दरवाजा खोला। सामने एक आगंतुक घबराहट से लथपथ ओंकार जी को खोज रहा था। देवी दयाल जी को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में हैं। उन्होंने तत्काल ओंकार जी और हेमंत को बुलाया है। ओंकार जी, उमा जी और हेमंत तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सीवियर हार्ट अटैक था। ऑक्सीजन लगा था। उनकी अंतिम सांसें चल रही थी। उन्होंने उमा जी को अपने पास बुलाया और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। आपने अपने कलेजे के टुकड़े को मेरा सहारा बनाकर भेजा और आज मैं
अपनी वसीयत हेमंत के नाम कर रहा हूँ। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे स्कूल का नाम अब से मदर एकेडमी होगा, जो आपके त्याग की मिसाल देता रहेगा। अपना दायित्व अब मैं हेमंत को सौंपता हूँ, जो मेरे अधूरे काम को पूरा करेगा। अपने सांसों की डोर टूटने से पहले देवी दयाल जी ने दोनों हाथ जोड़ लिया था उमा जी के लिए, और फिर हमेशा के लिए उनकी आंखें बंद हो गई थी। सबकी आंखें बरस रही थी और माँ का दिल एक दिव्यात्मा के सजदे में झुका हुआ था, जिन्होंने माँ की ममता को शैक्षिक आधार दिया। आज मदर एकेडमी शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है, जहाँ शिक्षा और संस्कार को प्रमुखता दी जाती है। हेमंत और सुमंत दोनों भाई आज मिलकर बच्चों को पढ़ाने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। आशा है आप सबों को ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में सामूहिक लेखन के तहत फिर कोई अच्छी सी कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।